यस। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट इन द लास्ट क्लास द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था बेटा, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। एक बात बताओ आप मुझे, यस सर। ये कौन बताएगा बेटा? जो होता है जाइलम और फ्लोम, यही पढ़ा था हमने बच्चों, यस सर। जाइलम एंड फ्लोम। तो बेटा इनके क्या काम होते हैं, ये किस काम में लाए जाते हैं? एक बार मुझे कौन बच्चा आप में से बताएगा? यस, अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी ऑफलाइन, जो स्कूल में ही मैंने कराया था इसको। यस बेटा बताओ, सर फिर आगे चलते हैं। यस सर सर जाइलम जो होता है वो पानी पहुंचाता है, वेरी गुड। और जो और फिल्म फिलोम होता है मैं वो सर फूड। फूड पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर इन दो चीजों की। ठीक है बेटा, अब हम वो तो हमने वो सारा लेक्चर हमने करा था किसके बारे में बेटा? वो किया था हमने प्लांट्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो बेटा यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कह रहा है कि ह्यूमन बींग हैव अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम that helps in transportation of substance. This system consists of blood, blood vessels and hearts. ठीक है, ये कह रहा है कि ह्यूमन के अंदर बेटा आवाज आ रही है सभी को? स्क्रीन ऑन है? ठीक है। यस यस सर आ तो सर। ये रही है। कह रहा, ओके ओके ओके, तो बेटा ये कह रहा है ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलप किया जाता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट से। ब्लड ठीक है बेटा, वेसल। मैं लिखता रहा, यहाँ पर मैं आपको एरो से समझा रहा हूँ। ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीन चीजें इसमें बताई हैं। ठीक है बेटा, ये कह रहा है ब्लड यस सप्लाईज फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल्स द बॉडी एंड कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। ब्लड सप्लाई जो करता है, ब्लड सप्लाईज फूड, ब्लड क्या करता है? फूड सप्लाई करता है और ऑक्सीजन को सेल के, बॉडी की सेल के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, और वहां से वेस्ट, जो सेल के अंदर जो वेस्ट चीजें होंगी वे या वेस्ट सेल होती हैं, उनको बाहर रखता है। हार्ट जो क्या कह रहा है, हार्ट इज कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है वो कनेक्ट रहता है बची हुई बाकी जो ब्लड वेसल्स है ना उनसे। अब इस बात को यहाँ पे और अच्छे से समझते हैं, पहले ब्लड के बारे में। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स, ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? इसने तीन इसकी रो में, कॉलम में ये बना करके समझाई है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है बेटा? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो पहले में ब्लड वेसल, ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? digested food from the small intestine to the different part of the blood। देखो बच्चों, एक बात तो ये समझो कि ब्लड कैसा होता है? फ्लूइड। कैसा होता है? फ्लूइड, मतलब फ्लूड। लिक्विड हाँ, लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में। और वो हमारा क्या करता है बेटा? ट्यूब, स्पेशल ट्यूब्स होती हैं उसमें से वो फ्लो करता है, और उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। अब देखो मुझे एक बात बताओ, एक प्रकार से इसको ऐसे समझो, ब्लड मतलब ये तो खून हो गया, ब्लड वेसल किसे कहेंगे? जिसमें से ब्लड फ्लो करे, जिसमें से ब्लड चल करके जाए या मूव करके जाए या फ्लो करके जाए, तो हमारे पास ब्लड वेसल हो गया। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। ये अलग अलग बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ठीक है बेटा, तो देखो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का तीन तीन मेन पॉइंट है। पहला कि ये डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो डाइजेस्टेड फूड हो आता है उसको ब्लड डिफरेंट पार्ट्स के, बॉडी के जो पार्ट होते हैं वहां तक पहुंचाता है। ठीक है, सेकंड है बेटा ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी।
कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, लंग्स से, फेफड़ों में से जो हम ऑक्सीजन लेंगे उनको क्या करेगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग सेल्स टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा जो हम लंग्स के थ्रू लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वहां से लेकर के आएगा। और तीसरा काम क्या है, वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल टू द किडनी, सेल से जो वेस्ट सब्सटेंस मिलेगा उसको कहाँ पहुंचाएगा, वेस्ट सब्सटेंस को किडनी में पहुंचाएगा। कहाँ पर किडनी पहुंचाएगा से बेटा, किडनी में। किडनी में। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट्स बन रहे हैं, सर ने ये 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं, 1 2 3, इन तीनों पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझ के इनको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है बेटा। ओके सर। अब मैं आगे रीडिंग करा रहा हूं, अब कौन बच्चा रीड करेगा मुझे बताओ, प्लाज्मा कौन पढ़ के सुनाएगा। चलो उससे पहले मैं आपसे रीड कराऊं, हाँ मैं चलो बेटा आपसे ही पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे रीड कराऊं, मैं पहले आपको एक बार ब्लड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो यस सर। वैसे तो ब्लड के अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली जो आपको पढ़ने हैं वो होते हैं ब्लड के 3 टाइप्स। कौन कौन से, 3 टाइप्स। पहला पहला आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे क्या व्हाइट बोलेंगे ब्लड, बेटा, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा तीसरा क्या होगा बेटा, प्लाज्मा, तीसरा क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा के कितने, यस बेटा, तो ब्लड के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, और इसमें एक और होता है ना बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सॉरी यस प्लाज्मा सर। नहीं प्लेटलेट्स होगा बेटा, प्लेटलेट्स मेन क्या है, प्लेटलेट्स में है नहीं, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन बच्चा प्लाज्मा को रीड करेगा बेटा, यस सर हम पढ़े। बोलो, यस बेटा करो रीड, शाबाश। नजर आ रहा है ना प्लाज्मा यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ ब्लड के नीचे से, करो स्टार्ट। यस सर। color liquid or fluid part of the blood is now as a plasma. About 70%, 90% of plasma is water. It consists of dissolved nutrition, minerals, waste substance, enzymes, and cells like red blood cells, white blood cells, and platelets. प्लेटलेट्स, वेरी गुड बेटा। अब देखो ये चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी कि एक स्ट्रोक कलर कह रहा है, एक तरल अवस्था में कोई ब्लड होता है, उस ब्लड का नाम इन्होंने प्लाज्मा रखा, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर होता है, 10% वाटर नहीं होता, मतलब ये लगा लो कि 90% प्लाज्मा में वाटर होता है। अब वो वाटर में क्या क्या घुला हुआ होता है, डिजोल्व होता है, वो होता है आपका न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वेस्ट सब्सटेंस, एंजाइम्स, सेल्स, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर डिजोल्व होती हैं, ठीक है बेटा, समझ रहे हो यहाँ तक प्लाज्मा को। Yes, sir. यस सर। हाँ, और इसी प्लाज्मा के अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बेटा देखो ब्लड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ब्लड कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के ब्लड होते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है बच्चों, आरबीसी, दूसरा टाइप क्या है, डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आप ये कहोगे, यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, यस बेटा, यस सर यस प्लाज्मा नहीं है। बेटा, प्लाज्मा के अंदर 3 है, यहाँ देखो ये लास्ट लाइन क्या कही है बुक ने, यस मैं नहीं सर। कह रहा हूँ, बुक कह, एंजाइम्स एंड सेल्स लाइक आरबी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। प्लाज्मा के अंदर डिसोल्व होता है 90% वाटर, और उस 90% वाटर में डिसोल्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, सब्सटेंस, और उसी में से ही अलग अलग हो जाते हैं 3 पार्ट जिनका नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा को अब कह रहे हैं ना ये। यस यस बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा,
आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसको Red, कौन बच्चा रीड करेगा? सर मैं करूँ? करो बेटा रीड। यस करो बेटा, आप करो। Red blood cells, oxygen transport. They are disc-shaped cells that have a red-colored pigment known as hemoglobin. This हेमियोग्लोबिन, वेरी गुड। एक मिनट बेटा, यहीं रुको, देखो इस बात को यहीं समझाता हूं मैं। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका नाम हेमियोग्लोबिन है, किसका नाम? आरबीसी का। अब क्वेश्चन ये आएगा आपका कि व्हाई वी कॉल दैट आरबीसी इज हेमोग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है आयरन। हेमो का मतलब क्या होता है बेटा? iron. Iron. एफी। हाँ आयरन, ये एफी हो गया, आयरन हेमो से मिलकर बना। तो और इसके अंदर मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिल गया बेटा? ऑक्सीजन। Oxygen. तो ये कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेट, देखो हेमोग्लोबिन का काम होता है रेड कलर के पिगमेंट देना, और ये रेड कलर के पिगमेंट आते हैं किसके कारण? आयरन के कारण। ठीक है बेटा, ये Iron. किसके कारण आते हैं? Iron के Iron. कारण. आरबीसी में टू टाइप्स के ब्लड निकलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब हम Blood. ऑक्सीजन लेंगे और वो अंदर जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और वो बाहर निकल के आएगा सांस के थ्रू, तो उसको हम उस एयर को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हेमियोग्लोबिन का कलर, ये आरबीसी लाल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर रेड कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम हेमियोग्लोबिन कहते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? इनकी शेप कोई नहीं होती है, ये डिश शेप के होते हैं। और ये ही पिगमेंट, ये जो रेड कलर के पिगमेंट हैं, ये ही पिगमेंट जो होंगे इसको लाल कलर बनाने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और जो आपके ब्लड को आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन में कह रहा है इसका ये काम होता है कि सेल्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है बेटा, जो हमने फूड खाया मान लो, कह रहा है ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल। ऑक्सीजन का यूज कौन करेंगी? ये सेल करेंगी। किसके लिए? फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। Break. और जैसे ही फूड ब्रेक डाउन होगा हमारे अंदर एनर्जी आने लगेगी। ठीक है बेटा, हम बोलते हैं ना Yes. कि भाई हमने फूड खाया, फूड खाने के बाद बोला कि भाई थोड़ी एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, जिससे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फूड का। Food. तो फूड के ब्रेक डाउन के बाद में हमें एनर्जी मिलनी शुरू होती है। ठीक है, Yes. उसके बाद हमें एनर्जी मिलनी शुरू होती है। ठीक है, तो बस यही काम है इसका। चलो अब आरबीसी बेटा मैं आपको बता देता हूं, जितने भी ये ब्लड हैं, इन सभी ब्लड में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में मिलता है वो क्या मिलता है हमें? आरबीसी। क्या मिलता है? आरबीसी। RBC. RBC. आरबीसी आपके शरीर के अंदर सबसे जल्दी बनता है, सबसे Yes. जल्दी, सबसे सबसे स्पीड जल्दी में कौन मिलता सा ब्लड बनता है? आरबीसी। है RBC. अच्छा, आरबीसी कहां पर प्रेजेंट होता है? सर प्लाज्मा में। आरबीसी कहाँ मिलता है हमें? प्लाज्मा में। Plasma. प्लाज्मा खुद 90% वाटर है, उसके अंदर सारी चीज Yes. डिजोल्व होती है। ठीक है बेटा। Yes, अच्छा, sir. अब तुम कहोगे सर ये आरबीसी हमारे शरीर में कितने दिनों तक रहती हैं जीवित, उसके बाद ये मर जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं? ठीक है, ये आपकी 100 बुक में नहीं लिखी गई है ये बातें, मैं अलग से बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, Yes, ये sir. बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बुक में नहीं है ये बातें, केवल मैं बता रहा हूँ कि लाइफ स्पैन जो होता है किनका? आरबीसी का, वो 120 डेज का होता है। 120 दिनों तक आपके आरबीसी जिंदा रहती हैं। उसके बाद वो स्प्लीन एक जगह है बॉडी की, वहां पर जाकर वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन दो चार पूछे जाएंगे कि भाई आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो आंसर क्या दोगे बेटा? 120 days. 120. ये कहां पर जाकर मरती हैं सारी, खत्म होकर, नष्ट होकर? सारी सेल्स जो होंगी आरबीसी की, ये कहां जाती हैं बताओ? सर वो S space क्या? स्प्लीन, स्प्लीन एक वर्ड है, स्प्लीन। ठीक है, Spleen में. क्या सर? यस, स्प्लीन, स्प्लीन। Spleen. हाँ, Plane. देखो इस बात को यहां से समझो। इधर देखो, ये नजर आ रहा है, ये ब्लड, ये एरो Yes, नजर sir. आ रही है बच्चों? Yes, देखो sir.
यहाँ यहाँ से तो ये बात नजर आ रही है कि आरबीसी, देखो ये ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड आता है। अब देखो इसके Yes, अंदर sir. अलग अलग पिगमेंट है। सबसे नीचे वैसे प्लाज्मा नजर आ रहा है आप लोगों को। Yes, sir. प्लाज्मा कंप्लीट देखो येलो है, कंप्लीट येलो है ना प्लाज्मा, देखो कंप्लीट Yes, येलो sir. है। अब इस येलो के ऊपर रेड कलर के पिगमेंट है, व्हाइट कलर के Yes, sir. पिगमेंट है और ब्लैक ब्लैक कलर के पिगमेंट है। एरो एरो नजर आ रही है बेटा प्लेटलेट्स के पास, प्लेटलेट्स के पास। तो आपने देखा कि सर ब्लड कितने हुए 3, लेकिन डायग्राम में कितने शो हो रहे हैं 4। ये चौथा क्या है प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के ऊपर में ये 3 है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं मेन तो ये 3 है बेटा। Yes, हालांकि sir. इसको भी ब्लड बोल देते हैं, लेकिन क्या है ये बिल्कुल निचले वाली सतह है इसकी। इस सतह पर, इस सरफेस पर ये 3 अलग अलग टाइप के ये तुम्हारे मिल रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, यहां तक बात आ रही है समझ में? ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको आराम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो येलो कलर की सरफेस है इसको बोलते हैं प्लाज्मा। इसके ऊपर रेड Plasma. कलर की ये जो ब्लड वेसल में से जो चीज निकल के आई ये हो गई हमारी आरबीसी, फिर हो गई डब्ल्यूबीसी, फिर हो गया प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहां तक? बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा फिर क्या है, फिर आपको ये आरबीसी हमने समझा दिया। डब्ल्यूबीसी पढ़ो जल्दी से, फिर क्लास ओवर करते हैं। जल्दी पढ़ो बेटा, कौन बच्चा पढ़ेगा डब्ल्यूबीसी? White blood cells. The protect. वाइट The ब्लड, protector. हाँ, Blood also has यस, white blood cells that produce special substance to kill the disease causing germs that enter our कॉजिंग body कॉजिंग, and यस make यस, us ill. वेरी गुड। Sir. बच्चों देखो, अगर आपके कोई बीमारी लगती है, जैसे किसी भी बच्चे के अंदर सबसे पहले बीमारी आएगी, तो उस बीमारी से सबसे पहले लड़ाई कौन करेगा? व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इसको पता है क्या बोलते हैं? Yes, sir. प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, आर्मी मैन भी बोलते हैं, फाइटर भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है डब्ल्यूबीसी के। क्यों? क्योंकि बीमारियों से सबसे पहले कौन लड़ाई करेगा? डब्ल्यूबीसी। जिस बच्चे का या जिस भी ह्यूमन का डब्ल्यूबीसी अगर कमजोर है तो उसके अंदर बीमारियां सबसे पहले लग जाएंगी। ठीक है, इसके कारण जर्म्स, कॉजिंग्स ये सारे रहेंगे। आ रहा है बेटा समझ में यहाँ तक? Yes, sir. तो आज हमने बेटा इसको पढ़ा है, समझा है। कल मैं आप लोगों से इस पर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है बेटा, Yes. कल मैं Yes, आपसे sir. इस पर क्वेश्चन पूछूंगा और कल हम फिर आगे नेक्स्ट पेज को, लेसन को रीड करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को बेटा? Okay, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा, कल आपकी क्लास होगी, कल मिलते हैं। ठीक है बेटा सभी? Sir. ओके, यस बेटा पूछो। सर आपने आज मैथ की क्लास ली थी? बेटा आज ना उस समय ना वो सर्वर बिल्कुल डाउन हो गया था, किसी की भी ऐप नहीं चली, ऐप में ही प्रॉब्लम आ गई थी बेटा। क्लास यस तो मैं सर। रेडी था लेने के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, ये टीचमेंट में ओके प्रॉब्लम आ सर। रही थी। ठीक है बेटा? ओके सर। हो गया सर?